ओके, क्या क्या व्हाट कैन एनीबॉडी टेल मी इफ कब यूज करना है, एलिफ यूज करना है और एल्स कब यूज करना है और उसका क्या? सर इफ कंडीशंस के लिए यूज होना है, जब मल्टीपल कंडीशन दे रहे तो एलिफ यूज करना होता है, और एल्स जब इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है तो यूज करना पड़ता है। एलिफ हम जितनी चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं, जितनी ज्यादा कंडीशन चाहिए हो, एलिफ 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 करके, मल्टीपल कंडीशन है। और हम इफ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं इफ नहीं, इफ भी यूज कर सकते हैं हम 10 बार, अगर 10 बार कंडीशन लगानी है तो। ओके, राइट. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकीच्यांना कळालं काय व्हॉट वी आर लर्निंग और काल काय काय शिकलो आपण? Yes, और sir. वाइल लूप के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या ऑनलाइन अदर्स? While loops are like until the condition is getting satisfied, वो रन होता रहेगा। जहाँ पे कंडीशन एक बार भी फेल हो गया तो इट विल ब्रेक द लूप। ओके. हम्म. ओके, राइट. एंड कब वाइल यूज करना है और कब फॉर लूप यूज करना है? When you want to run a loop for a specific मतलब एक स्टेटमेंट आने तक लूप while loop यूज। if you have uh, like an or operation sir, like अगर और ऑपरेशन है तो फिर if else वाला यूज करो, and if you want and operation then use while loop। ओके. By the way, the name is terminating condition. If you have terminating condition, आप लोग while यूज कर सकते हो. टर्मिनेटिंग कंडीशन पता नहीं है तो यू हैव टू यूज अ फॉर लूप. टर्मिनेटिंग कंडीशन म्हणजे मुझे पता है अभी कहाँ तक मुझे प्रोग्राम में रिपीटेशन चाहिए. ओके, तो रिपीटेशन मान लीजिए मुझे 10 बार रिपीट करना है तो आप यू कैन यूज अ while लूप क्योंकि यू नो 10 बार करना है, बट आपको पता नहीं कितना टाइम रिपीट करना है तो दैट टाइम यू कैन यूज अ फॉर लूप. फॉर लूप क्या करता है, इनबिल्ट जो भी कलेक्शन के एंड तक जाता है, स्टार्ट और एंड इट इज प्री डिफाइंड, है ना? क्लियर सबको? मतलब दैट इज हाउ यू यूज. एंड फंक्शन के बारे में हमने पढ़ाई था. सो क्लियर. सो आज हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट. बाय द वे देयर इज वन थिंग कॉल्ड स्टार शेप के ये ऐसे आउटपुट दिख रहा है. सो दिस आउटपुट इज क्वाइट फेमस और आपको ऐसे पैटर्न बनाने के लिए बोल सकते हैं. ऑनलाइन कोई कोडिंग प्रिपरेशन वगैरह करोगे देन यू विल फील, मतलब आप लोग यू विल कम अक्रॉस सच पैटर्न. आपको ऐसे डिजाइन बनाने के लिए बोलेंगे प्रोग्रामेटिकली, है ना? सो दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ व्हाइल लूप. सो सी यू कैन स्टार्ट लाइन, एक लाइन इज इक्वल टू एक स्टार ऐसे बोल सकते हो. ओके, और मैक्सिमम लेंथ कितना चाहिए, 10. मतलब 10 लाइन्स यू कैन गेट इट मैक्सिमम. एज इन ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स यू नीड टू प्रिंट. एंड ईच टाइम यू नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टार्स. मतलब एक फर्स्ट लाइन में एक स्टार होना चाहिए, सेकेंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 3, फोर्थ लाइन में 4, फिफ्थ लाइन में 5. सो लाइक वाइज 10th लाइन में 10 स्टार होने चाहिए, है ना? सो if you are practicing hacker rank नावाचं एक वेबसाइट आहे where you can practice your code and it is quite, इथं तुम्हाला रेटिंग तेवढे तुम्हाला बॅच मिळत जातात. तो ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल. आपको अभी अच्छा कुछ मेडल वगैरह मिलेंगे रिज्यूमे में. आई गॉट अ गोल्ड मेडल इन हैकर लाइकवाइज, है ना? आप यहाँ से देखिए ये प्रैक्टिस करने के लिए फ्री है, ये पूरा कंप्लीटली फ्री है. यू डोंट टू पे. और हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस होता है यहाँ पे. पाइथन, MySQL, whatever you take, it is available. Let me sign in. So I would request everyone to please complete, मतलब इस पे अकाउंट खोल के do start practicing. Python SQL you should must इसमें, है ना?
पाइथन एंड एसक्यूएल इज अ मस्ट, तो आपको ये यहाँ पे मिलेगा। ओके, आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, बट दैट इज द प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आप लॉगिन करके यू कैन प्रैक्टिस। अपना कोर्स खत्म होते तक एटलीस्ट गोल्ड बैच तो आना चाहिए सबको, सिल्वर नहीं तो गोल्ड। इट इज वेरी इजी, और उसके आंसर्स भी वहीं पे है, ऐसा नहीं कि आंसर्स नहीं है। यू कैन कमेंट, मतलब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको नहीं आया तो साइड में कम्युनिटी सेक्शन करके है, जहाँ पे यू विल पीपल डिस्कस द प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, क्या नहीं है, अप्रोच कौन सा बराबर है। ओके, तो ये एवरीथिंग इज हियर। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी लॉग इन, maybe I can show you some, but this is very important। ये देखिए, likewise you have the batches है बघा। So I have golden batch here, SQL, Python it is only 4 star which is silver, I need 165 points to golden batch, some problem solving related 3 batch, Java is 3, so there are a lot of technologies you can start। इथं बघा, तुम्हाला जे पाहिजे ते यू कॅन यूज इट, C++, Ruby, Java, Python, database, Linux, okay, functional programming, mathematics. This I can update in on my LinkedIn. Mostly people update a golden batch because getting this is bit difficult. Yeah, not that easy, sir. It's not that easy, I'm sure. Maybe at least you can go with the silver also. Silver 3 Yes, star. sir. I reached to bronze, silver, So but now likewise the you can practice. By the way, so see, continue prep. आप क्लिक कर सकते हैं, सपोज टेक एग्जांपल और समथिंग, पाइथन और समथिंग। आपको क्वेश्चन नहीं है, सिलेक्ट द क्वेश्चन, और यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल भी लिखा है, ये देखिए, दिस इज इजी पाइथन बेसिक, इजी पाइथन बेसिक, डिफिकल्ट यू कैन सिलेक्ट हियर, ये देखिए यहाँ पे इजी मीडियम। सो कंप्लीट इजी, ऑल इजी वाले कंप्लीट कीजिए, ऑल मीडियम वाले कंप्लीट कीजिए, देन फोकस ऑन दिस, और टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए। हमारा क्या क्या टॉपिक हुआ है, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक डेटा टाइप्स हुआ है, राइट, सो दैट यू कैन क्लियर। स्ट्रिंग सेट्स वगैरह हम क्लियर कर सकते हैं। वी आर नॉट इनटू इटर टूल्स एंड इरर, छोड़ दीजिए। कलेक्शंस हम देख सकते हैं, क्लासेस नहीं है तो वो छोड़ दीजिए। XML, दिस इज रिटर्न एज अ पाइथन डेवलपर, बट जो है वो तो है ना। सो डू थिंग्स टपल रिलेटेड, ओके, तो अपने आप स्कोर बढ़ेगा। एंड देन सपोज सॉल्व चैलेंज, वंस यू गो इनटू सॉल्व चैलेंज, ये देखिए ये मेरा प्रॉब्लम है, और यहाँ पे मेरा कोड बनेगा यहाँ पे। So this is the code I have to write. See, int n, I can write whatever the code I have, और लॉजिक वगैरह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, एंड देन आई हैव टू रन द कोड। ये कोड रन होगा, आउटपुट आएगा यहाँ पे, देखिए रॉन्ग आंसर। बाय द वे, ये ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे आपका टेस्ट होता है मोस्टली, बड़े बड़े कंपनीज का ना, मीडियम, जो जो बड़े कंपनीज है, दे विल गिव यू सच प्लेटफॉर्म्स फॉर द कोडिंग राउंड। जो आपका कोडिंग राउंड रहेगा, ऐसे प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, हैकर रैंक, हैकर टेस्ट, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म में आपको रजिस्टर करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, एंड इट विल बी ट्रैक। सी, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे लीडर बोर्ड वगैरह है, सबमिशंस, ओके, डिस्कशन है यहाँ पे, ओके। सो इन द डिस्कशन सेक्शन यू कैन सी द प्रॉब्लम, कोड गेट स्कोर ऑफ द प्रॉब्लम, आई बिलीव आंसर लिखा है लोगों ने यहाँ पे, तो इसका लॉजिक है ये। पढ़िए ये आंसर क्या है, क्या क्या यूज किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। ये देखिए, सो दिस person has solved with this so much of logic, such a big logic, and this person has solved it within a 4-5 lines, है ना। So you can copy paste and understand what is written, what is not written। ये देखिए args यूज किया है यहाँ पे, we have studied args, right, हमने args देखा है, हमने इनपुट भी देखा है। स्प्लिट विल सी, हम स्प्लिट देखेंगे अभी क्या है ना।
फॉर अंडरस्कोर इन फॉर लूप हमने देखा है, दिस इज नथिंग बट अ फॉर लूप, है ना। और ये क्या है, एम्प्टी लिस्ट। ये देखिए, आपको इफ एल्स हमने पढ़ा है, सो एवरीथिंग वी हैव स्टडीड। आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है, समझ के लेना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आप करो प्रोग्राम, और ऑब्वियसली आपको तो एक्चुअली आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है तो यू कैन फॉलो। लोगों के अप्रोच देखो, क्या क्या यूज किया है क्या नहीं है, दिमाग लगाओ, पहले 5 मिनट दे दो, सॉल्व करो। आपसे नहीं हो रहा है तो चेक द सॉल्यूशन, समझो सॉल्यूशन को, और खुद से लिखो। जो अभी समझा है सॉल्यूशन आपको, वो खुद से लिखो। ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, लॉजिक समझ में आया और कोड लिखो फिर उसके बाद, है ना। क्लियर सबको? सो इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? सो इसका ही एप्लीकेशन है। इन हैकर रैंक देयर आर लॉट ऑफ सच क्वेश्चंस स्टार रिलेटेड। यहाँ पे हमने क्या किया है, व्हाइल लेंथ ऑफ लाइन इज मैक्सिमम लेंथ, मैक्स लेंथ क्या है 10, मतलब, एंड देन लाइन प्लस इज इक्वल टू ये स्टार ऐड किया है। सो प्लस इज इक्वल टू इज नथिंग बट लाइन इज इक्वल टू लाइन प्लस स्टार। इसको ही मैं ये शॉर्टकट में लिख सकता हूँ, जैसे हम कल काउंट यूज कर रहे थे, i इज इक्वल टू i प्लस 1, I can write I plus is equal to star, है ना। क्लियर सबको, क्या क्या करना क्या नहीं है, हाउ यू वांट, हाउ यू हैव टू ये लूप समझ नहीं आया सर, आपने जो चलाया ये सर, समझ नहीं आया। स्टार वाला, गाइड होना है जो आप, सॉरी, यस सर, ये स्टार वाला, वाला। ये क्या कर रहा है। सर मैंने ये वाला सर ये मैंने फॉर लूप से बनाया है, ठीक है। हाँ, ओके। पर जो आपने वाइल लूप यूज करा है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही आपने कैसे यूज करा है। व्हाइल लूप, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ 10 चेक करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ ऑफ लाइन चेक किया है। लाइन मतलब क्या है, ये स्टार है, देखिए यहाँ पे, ओके, ये स्टार है, एक स्टार। यहाँ पे लेंथ ऑफ लाइन क्या आएगा, वैल्यू यहाँ पे बताइए, एक आएगा, एक लेस देन, 1 मैक्स लेंथ क्या है 10, राइट। ये 10 कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू सर, फॉल्स। ये कंडीशन ट्रू आएगा ना, 1 इज यस लेस। सर, ये यहाँ ये कंडीशन ट्रू है। हाँ, यस तो सर। फिर ये कंडीशन ट्रू होने के बाद नीचे का ये ब्लॉक रन होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड। इसमें क्या है, प्रिंट लाइन, लाइन मतलब स्टार, तो ये प्रिंट हो रहा है क्या यहाँ पे, स्टार हो गया। फिर उसके बाद यस सर। लाइन, लाइन नाम का जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैं ऐड कर रहा हूं और एक स्टार से। इधर लाइन में क्या है, इधर स्टार है, स्टार प्लस स्टार, दो स्टार हो गया। अभी लाइन में कितने, दो स्टार आ गए, तो दो स्टार का लेंथ चेक करेगा, तो ये लेंथ होगा 2, ट्रू है। सर लाइन में 2 स्टार कैसे है, मतलब कैसे बताइएगा। स्टार प्लस लाइन में स्टार, 2 स्टार कैसे मतलब। ओके, ये इसका आउटपुट क्या आएगा, ये लाइन का लाइन मतलब क्या बताइए मुझे तो पहले तो, लाइन सर मतलब, लाइन आपने वेरिएबल बनाया राइट। हाँ वेरिएबल है ना, ऊपर देखिए, लेट्स टेक स्टार। अच्छा हाँ हाँ समझ गया मैं हाँ, वो आपने ऊपर से लिया है। ओ मैं समझा आपने ये वेरिएबल फिर से एक डिफाइन करा है नीचे। ठीक है, अभी पता हाँ चला। यहाँ पे क्या है, स्टार यस सर। प्लस स्टार इंटू स्टार ऐड करना है मुझे, है ना। स्टार इज इक्वल टू स्टार स्टार, मतलब ये स्टार जो है, इसमें ये स्टार ऐड हो जाएगा, एक स्टार करना है ना। क्लियर? ओके चलो। सो आज हम देखने वाले थे डेटा टाइप्स। बाय द nested we have seen, right? So actually wanted to start the data types in detail. So first data type जो हम देखने वाले हैं, that is called a string. String आपको पता ही है, how you define a string, with single quote, double quote, triple quote, right? अलग अलग कोड यूज करके आप स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। एंड ASCII कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर,
ASCII नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन हमने देखा था which converts string into a number. A है तो 65, B है तो 66, C है तो 67 वगैरह, है ना? क्लियर सबको? So that is nothing but how the string works. But important thing about the string wanted to discuss is slicing and indexing. So अभी what we are going to see is all these are the derived data type. हम अभी आज से पढ़ने वाले हैं derived data types. Primitive कौन सा है? What are primitive? int, boolean, float. Hmm. So these are all Complex. primitive, Right? complex Boolean numbers. Boolean में क्या है? Data type true, false, right? नंबर्स में है इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स. बुल में है ट्रू एंड फॉल्स, राइट? ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग. स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? तो स्लाइसिंग का मतलब समझ लेते हैं. स्लाइसिंग मतलब कट करना, किसी भी चीज को कट करना. ओके, तो जो भी ये स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप है, मतलब जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, यू कैन ब्रेक इट यूजिंग कई नंबर्स. सो दोज नंबर्स आर नथिंग बट अ इंडेक्स. सो बैक एंड में पाइथन क्या करता है, ईच एंड एवरी डेटा टाइप जो हम देखने वाले हैं यहाँ से आगे, इट असाइंस अ नंबर. मतलब लेट मी शो यू बाय द ये सो मुझे एक वेरिएबल लिखना है और लेट्स जस्ट अ सेकंड. टुडे इज इक्वल टू सैटरडे, है ना? तो टुडे इज सैटरडे. टुडे इज वेरिएबल में मैं सैटरडे नाम का एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ. ओके, सो लेट्स रन दिस कोड एंड टेक अ लेंथ ऑफ टुडे. टुडे का लेंथ 8 है. 8 क्यों आया है? क्योंकि इसमें 8 कैरेक्टर्स है. देखिए, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8. कैन यू सी 8 कैरेक्टर्स? Yes, sir. इसलिए लेंथ इसका 8 आया है ना? बट एक्चुअल पाइथन इसको सेव करता है उसके मेमोरी में इज नथिंग बट दिस रिप्रेजेंटेशन. ये देखिए, पाइथन के मेमोरी में ऐसा स्टोर होता है. तो SATURDAY, तो इसको पाइथन कैसे अंडरस्टैंड करता है? क्योंकि पाइथन नेवर अंडरस्टैंड्स एनीथिंग इन द टेक्स्ट. उसको कुछ ना कुछ नंबर्स चाहिए, राइट? क्लियर? हमने पहले दिन पढ़ा था कि our computer doesn't understand anything in the text format. Everything will convert into a number. So this is how, if आपने text लिखा Saturday नाम का, तो Python इसको ऐसे देखता है और this is how the Python interprets. तो उसको क्या करता है, S को 0 मान लेता है, A को 1, this is 2 3 4 5 6 7. तो वो क्या करता है, एक नंबर असाइन कर देता है. जितने भी अल्फाबेट्स है, एस ए, जितने भी अल्फाबेट्स हो, उन सबको एक एक नंबर असाइन कर देता है एंड दैट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0. सो दिस इज नथिंग बट अ इंडेक्स. मतलब अभी आपने बुक, आपल्या प्रत्येक पुस्तकात सुरुवातीला इंडेक्स असते आणि प्रत्येक धड्याला एक एक नंबर असतो, राइट? पेज नंबर म्हणा, कौन से पेज से कौन सा स्टार्ट होगा. सो दिस इज नथिंग बट द इंडेक्स, जहाँ पे पाइथन हर एक इंफॉर्मेशन को एक एक नंबर देता है अपने एंड से एंड दैट नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0. वो नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. 0 और जितने भी कैरेक्टर है आगे वो बढ़ते जाते हैं, है ना? हाँ, सो पाइथन नॉट ओनली स्टोर्स 0 to 7, ये इसको अपोजिट में भी स्टोर करता है, इन द माइनस. माइनस के कॉन्टेक्स्ट में भी स्टोर करता है. मतलब जो आखिरी एलिमेंट है उसको -1 देगा, देन रिवर्स में आएगा -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे. Not only positive but also negative indexation is also available in Python. मतलब पाइथन स्टोर्स बोथ द वैल्यूज. पॉजिटिव, नीचे वाले को पॉजिटिव इंडेक्स बोलते हैं, ऊपर वाले को नेगेटिव इंडेक्स, है ना?
So, and by the way, negative indexes most of the programming language don't support. Python is one of the few language जहाँ पे negative indexation होता है. अभी जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी हमारे केस में पाइथन पढ़ रहे इसलिए 0 आ रहा है, बट जावा, सी, सी प्लस प्लस, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सेशन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्स्ट को समझने के लिए नंबर्स चाहिए, क्योंकि अपना कंप्यूटर वर्क्स ओनली ऑन नंबर्स, राइट? So positive indexation is there in the most of the programming language, but Python is few programming language जहाँ पे negative indexation is also possible. Clear? अभी इसका फायदा हमें क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपको एक स्ट्रिंग लिखा है आपने, ये नंबर, इसमें से मुझे सिर्फ u बाहर निकालना है, मतलब मुझे u प्रिंट करना है, तो मैं पाइथन को बता दूंगा कि ये नंबर से ये u प्रिंट करने के लिए बोल दूंगा. तो हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज डन इज, आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है. आपका जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल में ये इंफॉर्मेशन स्टोर है, उस वेरिएबल को आप डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट लिख के नंबर पास कर सकते हो. मान लीजिए अपने केस में ये नंबर है, टुडे नाम का वेरिएबल है, उसमें सैटरडे है, तो मैं क्या करूंगा, अभी प्रिंट टुडे जो ये वेरिएबल है, फिर इनको मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सा चाहिए, लेट्स टेक आर. आर का इंडेक्स क्या है बताइए? 4. अभी मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ. ओके, 4. लेट्स सर्च कोड. आर आ गया. तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग को कट कर रहा हूँ, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में. तो ये कट करके जो आउटपुट मैंने निकाला, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग. मतलब मैं स्लाइस कर रहा हूँ, और स्लाइसिंग करने के लिए मैंने क्या यूज किया, नंबर वगैरह, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, इंडेक्सेशन. क्लियर? अभी मुझे बताइए कि डी निकालना है आउटपुट में, तो डी का इंडेक्स क्या होगा, 5. राइट? तो सर -3 भी होगा. यस, कैन एनीबॉडी क्विकली ट्राई, जनसा पाइथन ओपन है, ट्राई करना. आप प्रिंट कर दीजिए डी. डी प्रिंट करना है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स बोथ. चलो क्विकली, ऑनलाइन वालों चैट में डालिए आपका कोड. ऐसा चलो चलो क्विकली. लेट्स टेक 3 एंड रन. ये देखिए डी प्रिंट होगा, प्लस लिखिए 5 प्रिंट, है ना. ओके, ए इज इक्वल टू सैटरडे, देन आपको इंडेक्स डी डी प्रिंट करना. ये अल्फाबेट को नंबर सेम नहीं रखना, नंबर सेम रखेंगे. या जनरेट नंबर ऑन इट्स ओन. चलो हो गया. नेक्स्ट इसका ही एप्लीकेशन देखिए आगे. पॉजिटिव भी आप प्रिंट कर सकते हो, निगेटिव भी प्रिंट कर सकते हो, है ना. मैंने 3 आणि -5 एंड -8. बाय द वे, आप इस दोनों के बीच रिलेशन कुछ लगा सकते हैं क्या, कि मान लीजिए मुझे सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स पता है और उसका निगेटिव इंडेक्स लगाना है, तो व्हाट कैन आई डू? चलो लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकल माइनस दिमाग पॉजिटिव, मतलब जो इंडेक्स है तो वो उससे मिल जाएगा. क्या क्या If I have the length is 8, and राइट. I have the positive index that is 5, तो 8 minus 5 करो, उसको राइट, नेगेटिव में डाल दो 3. यस एक्झॅक्टली. बाय द वे, बाकी लोगों को पता चला, कळालं काय म्हणाला तो. म्हणजे समजा माझ्याकडे 5 आहे
ओके, आणि मला -3 काढायचं आहे, म्हणजे निगेटिव्ह इंडेक्स फाइंड आउट करायचा आहे. पॉझिटिव्ह इंडेक्स आहे माझ्याकडे, निगेटिव्ह इंडेक्स फाइंड आउट करायचा आहे. तर मग कसं करणार? हे सगळे मोजा किती आहेत? 8 आहेत. 8 वजा 5 करा. 8 वजा 5 इज नथिंग बट 3, दैट इज नेगेटिव इंडेक्स, राइट? और 5 माइनस 8 कीजिए, -3 आपको मिलेगा. म्हणजे मतलब लेंथ माइनस पॉजिटिव इंडेक्स करोगे तो आपको नेगेटिव इंडेक्स मिलेगा. ये प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ इट कैलकुलेट्स एक्चुअली. आपको लॉजिक पता होना चाहिए. बाय द वे मैन्युअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो पढ़ के डायरेक्टली, बट गुड टू नो कि कैसे लॉजिक बिल्ड करना है, क्या है. दिस इज नथिंग बट अ लॉजिक. आपने जो अभी लगाया, मैं पूरा, बाय द वे इसका लेंथ कैसे निकालना है, इसमें कितने कैरेक्टर है? लेंथ फंक्शन है ना, सर लेंथ तो फंक्शन लगा लेंथ दीजिए. len और ये पास कर सकते हो, माइनस पॉजिटिव इंडेक्स पास करो, व्हाट यू विल गेट अ नेगेटिव इंडेक्स. क्लियर? ओके, गुड. चलो, सो दिस इज हाउ द एप्लीकेशन इज. देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड स्लाइसिंग. म्हणजे इन द स्लाइसिंग देयर इज सेम हाउ रेंज में जैसे हम नंबर्स पास करते थे ना, मल्टीपल नंबर्स, सेम नंबर आई कैन पास इट इन द स्लाइसिंग एज वेल. पहले हम क्या करते थे, टुडे नाम का एक वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, so same variable I can pass. Earlier I can only pass one number. Okay, मतलब अभी मान लीजिए मुझे इतना प्रिंट करना है, ATUR. So what I will do is I will start from 1, end at 4. Okay, is it 4 or is it 5? क्यों? क्योंकि एंड हमेशा स्किप होता है, एंड -1 रहता है. इवन रेंज में भी एंड -1 रहता है ना. रेंज आप जब भी लिखते हो 1,10, 1,11, so range -1 and this is a step. So all this information is the same. See, 1:5 मैंने लिख दिया, तो what is good? ATUR, because it started from 1 और एंड हो गया 4 पे, क्योंकि एंड -1 रहता है दिस. और स्टेप रहेगा तो स्टेप इज 1 और स्टेप इज 2, मतलब 3 वजा 1, 3 - 1 कितना? 2 आएगा. तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, देन 5 होगा, देन 7. लेट्स ट्राई दैट एज वेल. ये देखिए, 2 A एंड U, यहाँ पे A के लिए ये और U, एंड देन इट इज स्किप्ड बिकॉज 5 तक ही है, सो 5 स्किप हुआ है, राइट? If I don't put anything, I will only keep a blank. इसका मतलब क्या, वो एंड तक चला जाएगा जितना भी है वहां. Let's see that. ये देखिए, क्योंकि it started from A, फिर U, फिर D और फिर Y, है ना? 2 ब्लैंक. Don't write anything, it will go till end. और स्टार्ट भी मेंशन मत कीजिए, तो ये बाय डिफॉल्ट शुरू से पहले से स्टार्ट करेगा, S से और 0 से. You don't mention anything, है ना? And remove this as well too. अभी क्या होगा, जो है वही प्रिंट करेगा, क्योंकि आपने स्टार्ट कहाँ है लिखा नहीं, एंड कहाँ करना है लिखा नहीं, स्टेप कहाँ है लिखा नहीं, तो वो क्या करेगा, कंप्लीट प्रिंट करेगा जो भी है ना? क्लियर? बाय द वे नाउ, अभी ये जो हमने किया, दिस वर्क्स ऑन नेगेटिव आल्सो, है ना? देखिए, मैंने मान लीजिए स्टार्ट में -2 से करता हूँ, -2 से -7 तक जाता हूँ. लेट्स सी, -2 से स्टार्ट, -7 तक गया. आई डोंट मेंशन स्टेप, प्रिंट नेगेटिव. Put something in the step, or let's go to, okay, just a second, not sure why it is not working, but okay, it has to be positive start, I guess. No, it should not be like that.
Okay, I will look into this why whether supports it or not, but as long as we know कि it should support both, ठीक है. But the one interesting thing I wanted to show you here is येतंय का? ओके, 2 स्टेप मध्ये आहे. ओके. Okay, we'll see. By the way, one interesting thing I wanted to show you here is start आणि end define नका करू, but put a -1 as in backward -1 से, मतलब हर बार वो -1 से पीछे जाना चाहिए, है ना? So let us see इसका आउटपुट क्या आता है. Can you guys observe? मतलब स्टेप क्या है? Generally I define in the positive direction, no? I defined in the negative direction. So can you observe कि रिवर्स हो गया है. right? So can I write a program in Python, print the reverse of the string? Can you write now? पाइथन में डायरेक्टली ऐसे स्ट्रिंग को रिवर्स करते, जो भी आपने लिखा है उसको रिवर्स करने का प्रोग्राम लिखो. कैन दिस बी अ क्वेश्चन? Yes, sir. It can be. Right? And they can use it in the interview as well to test your knowledge, right? अभी इतना सिंपल पूछेंगे क्या? नहीं, वो इसके थ्रू पैलिंड्रोम करने को बोलेंगे. राइट. तो इसका एप्लीकेशन पूछेंगे. एप्लीकेशन मतलब इसका एप्लीकेशन है राइट अ पैलिंड्रोम, राइट? राइट अ program to check palindrome, right? Palindrome क्या होता है? Anybody know palindrome? Online, आगे से offline, सेम और palindrome क्या पीछे होता से है? सेम. Yes, sir. So हाँ, basically, a word, 1 2 3 मतलब if 4 we reverse it, 3 it 2 will 1. same. हाँ, तो एग्जाम्पल. Madam. हाँ, राइट. हे बघा, मतलब पुढून पण वाचा, मागून पण वाचा, सेमच आहे का? इसका मीनिंग सेम हो रहा है, आगे से भी पढ़ो पीछे से भी. तो आपको ये प्रोग्राम लिखना है कि जो भी मैं इंटर करूंगा टेक्स्ट और जो भी मैं इनपुट लूंगा यूजर से, वेदर दैट इज पैलिंड्रोम और नॉट, ये चेक करना है, राइट? मतलब वो आगे से भी आपको क्या करना है, फिर डायरेक्टली स्ट्रिंग ले लीजिए एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल और उसका रिवर्स दोनों इक्वल है तो पैलिंड्रोम, इक्वल नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं, राइट? सो कैन यू यूज दिस लॉजिक हियर? ये देखिए, ये लॉजिक यूज कर सकते हैं ना इसमें, पैलिंड्रोम में. Yes, sir. We can. क्लियर? सो tomorrow's task you can check कि write a program to check whether the given string is palindrome or not, है ना? सर तो फिर इसमें हमें सिंपल इनपुट करा के एक मतलब उसे इनपुट हाँ, करा के उसे लिखिए. वेरिएबल पे लेके फिर हमें डबल इक्वल टू यूज करने के बाद जो वैल्यू अगर सेम रहे तो वो पैलिंड्रोम में, वरना नहीं, राइट? राइट, राइट. इसको ही प्रोग्राम में लिखिए एंड यूज ऑल योर नॉलेज अभी तक जो सीखा है. यूजर से इनपुट लेना, इट शुड बी डायनामिक, राइट? इट शुड नॉट बी स्टैटिक. फंक्शंस यूज कीजिए, फंक्शन सीखा है राइट आपने, वो यूज कीजिए. एंड क्लियर? सो देयर इज द कोड. यहाँ पे मैंने उसका ही एप्लीकेशन लिखा है. सी, नेम इज इक्वल टू इनपुट, इंटर द स्ट्रिंग, प्रिंट माय एक्चुअल स्ट्रिंग ये था और माय रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग ये है. नेम नाम का वेरिएबल, नेम वेरिएबल में आई हैव डन अ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में 0 0 -1, राइट? क्लियर?
आउटपुट में लिखिए माय नेम इज खान और उसका बस देख सकते हैं आप क्या आ रहा है ना, NMHKIS, it's a mirror image and it even copy space पण कॉपी करते थे, है ना, क्लियर? ठीक है, सो इंडेक्सेशन क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है, स्ट्रिंग क्या है ये तो पता है ना आपको क्या, और शुड वी स्टार्ट फ्रॉम डे वन अगेन, स्ट्रिंग नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये अलग अलग अल्फाबेट कंबाइन करके हम स्ट्रिंग लिखते हैं और स्टार्ट्स विद कोलन, है ना। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, जैसे हमें इनबिल्ट मेथड थे हमारे पास, ओके, जैसे प्री प्रोग्राम्ड कई इनबिल्ट मेथड पाइथन ने दिए हैं, सिमिलरली हर एक डेटा टाइप के लिए पाइथन हैज क्रिएटेड फंक्शंस जो इनबिल्ट है, तो आपको फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। फंक्शन मतलब क्या, मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग है माय नेम इज खान, सारे कैपिटल लेटर्स है, इसको मुझे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा, बट ऑलरेडी किसी ने तो मेहनत करके रखा है, आपको सिर्फ वो फंक्शन कॉल करना है, वो फंक्शन का नाम है लोअर। मान लीजिए आप में कुछ लोअर लेटर्स में लिखा है, मतलब म्हणजे लोअर अल्फाबेट्स मध्ये लिहिले त्याला अप्पर मध्ये कन्वर्ट करायचं, सो नथिंग बट आप अप्पर नाम का एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, वो क्या करेगा डायरेक्टली अप्पर में कन्वर्ट करेगा, एंड देयर इज वन फंक्शन कॉल्ड कैपिटलाइज, वो क्या करता है कि फर्स्ट लेटर एक लाइन का वो कैपिटल करता है, क्योंकि इंग्लिश जब भी आप लिखते हो सेंटेंस का पहला वो लेटर कैपिटल चाहिए ना, तो वो ऑटोमेटिकली कर देता है। लेट्स सी द एग्जांपल, str1 नाम का एक वेरिएबल मैंने लिया है इज इक्वल टू माय नेम इज खान, ये क्या है, स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि इसमें डबल कोट में मैंने लिखा है इसको, है ना। सो लेट्स रन, और इस स्ट्रिंग पे इनबिल्ट मेथड मुझे रन करना है, तो कैसे इनबिल्ट मेथड को कॉल करते हैं, जैसे हम डायरेक्टली इनबिल्ट का नाम लिखते थे वैसे स्ट्रिंग मतलब ये वेरिएबल डॉट, एक डॉट देना है, फिर उसके बाद ये सारे मेथड्स यूज करना है, और ये फंक्शन है कैसे पता चलता है, कैन यू सी द पैरेंथेसिस, राइट, तो ये फंक्शंस है ना, और कैसे यूज करना है, वेरिएबल डॉट अपर, वेरिएबल नाम लीजिए डॉट आगे का फंक्शन लिखिए, रन कर देता हूं मैं ये कोड, ओके। सर मैंने पैलिंड्रोम का सर भेजा है आपको चैट पे, आप करिए। ओके, नाही हे प्रिंटचं आहे ना, एक प्रिंटचं पण आहे बघा इथे, प्रिंट आहे, ओके ठीक आहे चलेगा ना, चेक करतो, डबल टाकणं म्हणजे प्रिंटचे पॅरेंथेसिस राहतील, कारण प्रिंट काय फंक्शन है, तो उसके भी पैरेंथेसिस रहेंगे, अंदर जो कैपिटलाइज है उसके पैरेंथेसिस, हर एक फंक्शन का उसका पैरेंथेसिस है, आप लिखोगे उतने पैरेंथेसिस, सो लेट्स रन, व्हाट इज दिस, ये फंक्शन हम आगे देखेंगे, ओके। मतलब मान लीजिए ये एक फंक्शन है कॉल्ड एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप क्या करता है, ये देखिए मैंने, मेरा कैसा स्पेस है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में स्पेस दिया है मैंने, आप जब भी फॉर्म भरते हो कहीं पे नाम लिख के कुछ स्पेस मार देते हो ब्लैंक, बट वही डेटाबेस में स्टोर करूंगा तो इट विल बी अननेसेसरीली वो स्पेस जो है वो मेमोरी लेगा ना, क्योंकि हर एक डेटा स्टोर हो रहा है मतलब इसका कुछ ना कुछ मेमोरी है, तो वो सब निकालना पड़ेगा ना ब्लैंक वगैरह, तो उसके लिए एल स्ट्रिप नाम का एक फंक्शन है, वो क्या करता है देखिए, यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, डायरेक्टली स्ट्रिंग के ऊपर मैं यूज कर रहा हूँ, ओके। पहले यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था, दिस इज ऑल्सो वर्क्स, देखिए रन करने से वो क्या किया, जो ये स्पेस था वो निकाल दिया है, देखिए, है ना। अभी एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड में जो भी है स्ट्रिप करो, स्ट्रिप मतलब निकाल दो ब्लैंक, आर स्ट्रिप का मतलब आर साइड में जो है, अभी देखिए इसका, है ना, आर साइड वाला, ओके। वैसे बहुत सारे फंक्शन है, सच एज फाइंड नाम का फंक्शन है,
वो क्या करता है आपके स्ट्रिंग में ढूंढता है वो है या नहीं है। देखिए डॉट फाइंड नॉट, मतलब ये मेरा एक सेंटेंस है कॉल्ड पाइथन इज नॉट इजी नाम का एक स्ट्रिंग है, इसमें से मुझे ढूंढना है कि नॉट कौन से नंबर पे है। तो मैं क्या करूंगा, फाइंड नाम का फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट फाइंड, वो क्या करेगा मुझे, लेट्स रन दिस विल गिव मी एन आउटपुट कि 10 नंबर, 10 इज नथिंग बट इंडेक्स, मतलब आप 1 से स्टार्ट 0 1 2 3 4, बाय द वे स्पेस को भी वो काउंट करते हैं, है ना, स्पेस इज आल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, सो इट गिव्स यू द इंडेक्स। ओके और अभी इस लाइन में z है ही नहीं मेरे इसमें, फिर भी मैं z ढूंढ रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट इट गिव्स अ -1, मतलब ऐसे एरर है ऐसा नहीं बोलेगा, वो -1 दे देगा। -1 का मतलब इट इज नॉट अवेलेबल। अच्छा 0 को 2 क्यों देगा? 0 नहीं है, ओ है ना, O को 2 क्यों? जस्ट अ सेकेंड, Actually उसने वो क्या फंक्शन है, count है फंक्शन इज कॉल्ड काउंट, तो वो कितने बार है वो काउंट करेगा इसमें, वो देखिए एक ओ यहाँ पे एक ओ यहाँ पे है ना, सो इट विल काउंट। भाई तो ये सारे जो फंक्शन रेडीमेड है, हमें पढ़ के भी पता चल रहा है क्या है क्या नहीं है, बट ये सब कहाँ पे लिखा है, किसी ना कहीं ने लिख के रखा है ना। तो लेट्स कम टू द डॉक्यूमेंटेशन, हम पाइथन का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रेफर करेंगे, यहाँ पे लिंक दिया है। ओके तो इस डॉक्यूमेंटेशन में स्ट्रिंग के ऊपर बिल्ट इन फंक्शन, स्ट्रिंग क्या क्या एप्लीकेबल है ये आपको पता चलेगा। ये देखिए स्ट्रिंग मेथड्स, बाय द वे इसको बिल्ट इन फंक्शन नहीं बोलेंगे, मेथड्स बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये डेटा टाइप्स के ऊपर एप्लीकेबल है, जो इनबिल्ट फंक्शन है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल रहते हैं, बट ये फंक्शन जो है स्पेसिफिकली स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे कॉल इट अ मेथड। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है स्ट्रिंग मेथड्स, ये देखिए है ना, ये देखिए मैंने यूज किया था स्ट्रिंग str डॉट कैपिटलाइज, मतलब returns a copy of the string with its first character capitalized and rest is lowered, लिखा है यहाँ पे राइट। case fold returns a case fold copy of the string, case fold string may be used for caseless matching, मतलब यहाँ पे कोई एग्जांपल रहेगा केसलेस एज इन कंपैरिजन के टाइम पे, मान लीजिए मैंने नाम सारे कैपिटल में लिखा है और आप कंपेयर कर रहे हो स्मॉल लेटर के साथ, मतलब कैपिटल कैट और स्मॉल लेटर का कैट, मीनिंग तो सेम है राइट, बट पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है, तो वो क्या करेगा, मतलब ये कैपिटल जो कैट रहेगा, मान लीजिए आपको कुछ कंपेयर करना है, ये कैट उसने लिखा है, ये इज इक्वल टू CAT, बाय मीनिंग आपको सेम आना चाहिए कंपैरिजन इसका, राइट, मतलब ये दोनों सेम है, बट पाइथन इसको फॉल्स देता है, क्यों, क्योंकि पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, पता है ना, सेल्स अलग अलग एग्जांपल लिया था ना हमने, बट आपको ऐसा, आपका एप्लीकेशन ऐसा है कि आपको मीनिंग कंपेयर करना है, ना कि वो कैपिटल है या स्मॉल, तो उस केस में आप केस फोल्ड नाम का फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके स्ट्रिंग डॉट केस फोल्ड, इसी का मतलब है केसलेस मैचिंग, केस फोल्ड वेरिएबल 1 डालिए, केस फोल्ड वेरिएबल 2, फिर कंपेयर कीजिए, तो वो क्या केस रिमूव कर देगा, है ना। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, ये देखिए काउंट, काउंट में सब, ये क्या है स्लाइसिंग, स्टार्ट और एंड काउंट कर सकते हो आप, क्लियर, मतलब मैंने पूरे काउंट कर दिया है बट स्टार्ट और एंड, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। एंड्स विथ, रिटर्न क्या करता है ट्रू, मतलब एंड्स विथ क्या करता है, इफ द स्ट्रिंग एंड विथ स्पेसिफिक सफिक्स देन रिटर्न्स फॉल्स, और अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स, मतलब मान लीजिए CAT कैट एंड्स विथ T, मतलब मुझे ऐसे देखना है कि मेरे कितने कैरेक्टर है वो T से खत्म हो रहे हैं, कितने कैरेक्टर है वो S से खत्म हो रहे हैं, कितने स्ट्रिंग P से खत्म हो रहे हैं, तो उस केस में वो क्या करेगा, चेक करेगा, एक नाम लेगा
मेरा नाम पी से खत्म हो रहा है क्या, हो रहा है तो ट्रू बोलेगा, नहीं तो फॉल्स। इसका एप्लीकेशन अलग अलग हो सकता है, मोस्टली ये जो पाइथन यूज करते हैं डेटा क्लीनिंग में यूज करते हैं, है ना। तो आप एंड्स विद ब्लैंक, कहाँ पे एंड विद ब्लैंक हो रहा है क्या चेक कर सकते हो आपके डेटाबेस में, और एंड विद ब्लैंक हो रहा है तो आर स्ट्रिप लगा के ब्लैंक रिमूव कर सकते हो, है ना। अननेसेसरीली आपको वो, मतलब आपको पता कैसे चलेगा, आर स्ट्रिप एल स्ट्रिप तो आपने देखा, बट वो है कि नहीं कैसा पता चलेगा, नथिंग बट दिस, एंड्स विद ब्लैंक है कि नहीं चेक करो, फिर एल स्ट्रिप देखो। डेटा क्लीनिंग के टाइम पे ये यूज होता है ना कंपनी में, क्योंकि डेटा बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और अनक्लीन रहता है कंपनी में, सो वो क्लीनिंग के टाइम में सारे फंक्शन यूज होते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट एज एंड व्हेन नीडेड यहाँ पे आके चेक करना है आपको कि फंक्शन अवेलेबल है तो यूज कीजिए, नहीं तो आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। कैसे लॉजिक लिखोगे, एंड विथ टी का लॉजिक लिखना है। चलिए, मतलब आपको एक फंक्शन दिया है और आपको मैंने काम दिया चेक करना है कि मेरा स्ट्रिंग टी से खत्म होता है कि नहीं, ये चेक करना है, तो उसका लॉजिक क्या लिखोगे। एक तो बिल्ट इन फंक्शन है एंड्स विथ, बट आपको लॉजिक लिखना है तो लिखोगे क्विकली। चलो, वो सर सिर्फ वाला जो वर्ड होगा वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड चेक करना होगा वो टी के साथ है या नहीं। बाय, हाँ, तो क्विकली लिखिए यहाँ पे सैटरडे नाम का फंक्शन आपको स्ट्रिंग चेक वेदर दिस स्ट्रिंग एंड्स विथ वाई और नॉट, मतलब मला हे मतलब ये मुझे लिखना है कि ये वाई से एंड होता है कि नहीं चेक करना है। कैसे लिखना है लॉजिक, चलो लिखते हैं। चलो, मुझे तो पहले ये वाई निकालना पड़ेगा, वाई छोड़ो, मुझे इससे होता है वो निकालना पड़ेगा, है ना। एंड, कोई भी फंक्शन लो उसका एंड निकालना पड़ेगा, है ना। सो कैसे निकालना है, एंड में क्या है, माइनस वहां पे वन। आंसर लिखा है आपके सामने। एंड्स विद तो इनबिल्ट फंक्शन है, बट आपको खुद का लॉजिक लिखना है तो सर -1 इंडेक्स करिए सर उसमें। -1 इंडेक्स। राइट, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए एक वर्ड नाम का वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ सर पे इनपुट -1, लेता यस हूँ सर। यूजर से, इंटर योर वर्ड, राइट। देन मैं क्या यस करता हूँ, वर्ड -1 लिखता हूँ। इससे क्या आता है, लेट्स फिगर इट, तो आप प्रिंट करना सीखिए, फिर लॉजिक विल प्रिंट, ओके। रन, अभी बताइए क्या चेक करना है, सैटरडे, मतलब वाई निकाल रहा है वो आखिरी वाला। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, टेस्ट, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, टी, एंड, एंटर करिए, आ रहा है, ओके। मतलब आपको इनपुट तो सेट हो गया, इनपुट सेट। अभी कैलकुलेशन में बताइए, कंप्यूटेशन बताइए। सर, इफ लगा दीजिए इसमें, और उसके बाद इसमें हाँ, इसका इक्वल्स टू वर्ड की एंड में। इफ, हाँ बोलिए, इफ लगा इक्वल्स टू दिया इज इक्वल टू, वाई हाँ, इक्वल्स टू, सर वाई इक्वल्स टू होगा डबल इक्वल्स टू इफ वाई, इफ स्ट्रिंग में सर, स्ट्रिंग में लीजिए सर, यस, y इज इक्वल टू, इक्वल्स टू, हाँ, और ये जो आपने हाँ, प्रोग्राम लिखा था सर वो लगा दीजिए इंडेक्स करके, वर्ड ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में वर्ड -1, -1, राइट, इंडेंट हाँ, कॉलन फिर इंडेंटेशन, ओके, कॉलन लगा के कोलन इंडेंटेशन, प्रिंट यहाँ पे प्रिंट एंड्स विथ y, वाई एंड्स विद वाई। एंड्स विथ y, और ट्रू फॉल्स जो भी आपको लिखना है, चलो ट्रू ऐसा लिख देता हूँ, है ना। यस सर, रन, बस। अभी चेक कीजिए, लेट्स सैटरडे से स्टार्ट करते हैं, ट्रू आ गया। लेट्स रीरन अगेन, अभी टेस्ट, कुछ नहीं आ रहा है, एल्स बट लगा दीजिए प्रोग्राम सर, तो रन हो गया। ऐसे एल्स लगा सकते हैं। हाँ, सो यू कैन पुट एल्स एंड ऑल, राइट। क्लियर सबको क्या हो रहा है क्या नहीं है, राइट।
चलो क्लियर। ऐसा दिस इज नथिंग बट अ कोड जो एंड्स विथ में लिखा होगा किसी ने, हाइड करके हमें फंक्शन दे रहे हैं, है ना। So refer all these functions. One of the most important is numeric, is lower, मतलब ये क्या करता है, चेक करता है कि सारे वर्ड लोअर में है या नहीं है। is lower, ये देखिए returns true if all cases used in the string are lower case or not. Numeric, is numeric मतलब all the character in the string are numeric or not। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, मतलब is numeric, यू कैन टेक अ स्ट्रिंग और उस पे चेक कीजिए न्यूमेरिक का क्या आउटपुट आता है। स्ट्रिंग मान लीजिए 1 2 3 है, इस पे डॉट इज, बाय द वे डॉट के बाद टैब प्रेस कर सकते हो, आपको सजेशन आते हैं यहाँ पे। ओके व्हाई आई एम नॉट गेटिंग, ठीक है चलेगा, इज न्यूमेरिक लिख देता हूँ अभी, रन करो, ट्रू आ गया। अभी देखिए यहाँ पे ए डाल देता हूँ मैं, ये क्या कर रहा है, नंबर्स है कि नहीं है, स्मॉल है तो स्मॉल का चेक कर, कैपिटल है तो कैपिटल। सिमिलर यू हैव इज स्पेस, स्पेस है कि नहीं वो चेक करेगा वहां पे। और स्पेस कैसे बनाते हैं स्ट्रिंग में, बाय द वे इसलिए होमवर्क इज यू नीड टू एक्सप्लिसिट इनबिल्ट जो मेथड है ना, 5 मेथड सबको आप ये कर दीजिए कल होमवर्क के लिए, 5 है ना, क्लियर। Yes. Yes, sir. होमवर्क क्लियर सबको, बहुत सारे हमने मोस्ट ऑफ देम कवर किया है, आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, स्ट्रिप, इंडेक्स, स्प्लिट, ओके। वहां पे टाइटल केस नाम का भी है, स्वैप केस है, स्वैप केस मतलब कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल, राइट। सर आपने स्प्लिट कब यूज करा? आर स्प्लिट, स्प्लिट ने आर स्ट्रिप यूज किया है, स्प्लिट स्ट्रिप। यस सर, मेरे को आपने स्प्लिट स्प्लिट। यूज कर सकते हैं आप, स्प्लिट का एग्जांपल देखिए, स्प्लिट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, मतलब मान लीजिए यू कैन, आपको सम, यू नीड टू ब्रेक समथिंग, आई नो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। बाय द वे टाइम खत्म हो गया इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट नहीं हो रहा, ओके। हाँ, सो क्विकली एक्सप्लेन कि इट स्ट्रिप, इट स्प्लिट क्या करता है, ब्रेक करता है। मान लीजिए कॉमा पे ब्रेक करना है, तो आपके सेंटेंस में कहीं कॉमा है तो वो कॉमा से पहले अलग करेगा, कॉमा के बाद का अलग करेगा। तो आप स्प्लिट में ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमा पे ही वर्क होता है, स्प्लिट में आप कुछ भी डाल सकते हो। मान लीजिए आपके सेंटेंस में हैश है और डैश है कहीं, तो डैश लिखा है तो डैश के ऊपर आप स्प्लिट कर सकते हो, मतलब कट कर सकते हो, है ना। so this is how it works. Sorry I could show you, but you can use the, you can refer the example, यहाँ पे एग्जांपल है, ये देखिए, वन मेथड यूज कर सकते हो और इसका आउटपुट ये आएगा डायरेक्ट, है ना। Unfortunately I cannot show it on TV, but yeah, so you can refer all this inbuilt methods, not functions, sorry। तो बहुत सारे functions है, refer and then maybe we can slightly touch upon, थोड़े आगे conversions के type वगैरह है, so that we will see it tomorrow, है ना, clear सबको। By the way, that's why I said day one, or initially we have discussed why you should follow the documentation, because this is the use, how you can find out quickly कि कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल है और कौन सा लॉजिक मुझे लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है। अननेसेसरीली मान लीजिए आपको कुछ ऐसा, इफ यू गॉट अ रिक्वायरमेंट जहाँ पे एंड विथ चेक करना है, आप लॉजिक लिख देंगे, राइट, क्योंकि आपको पता नहीं, बट इफ यू फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन यू कैन क्लियरली फाइंड आउट द मेथड अवेलेबल है ना। चलो, so I know with this maybe we can, it's already
हमने एक्सटेंड किया है बाय 10 मिनट, so sorry for the delay. सर मैंने आपको दिया था आप चैट पे। Yes. पैलिंड्रोम वर्ड और पैलिंड्रोम को आपने फंक्शन में लिखा है। So this is mine. ओके, इससे ऊपर वाला है। डेफ, ओके, a is equal to enter if a print its palindrome else. Okay, yes, it works. Good. ओके, आपने फंक्शन डिफाइन किया है ना, और फंक्शन कॉल भी कर रहे हैं। ओके, नाइस, यस, गुड, इट वर्क्स। अभी सिंह आपका कोड वर्क होगा। व्हाट अबाउट यश, डेफ, palindrome, yes, reverse word, nice, if word is equal to reverse word, good. यश, आप एक वेरिएबल कम डिक्लेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, यू डोंट इवन हैव टू स्टोर दैट वेरिएबल। ये देखिए यहाँ पे ही हैज डन, क्योंकि बाय डिक्लेयरिंग वेरिएबल यू आर अलोकेटिंग मेमरी, राइट, और वो वेरिएबल डिलीट भी कर नहीं सकते आप पायथन में, क्लियर। त्यामुळे मेमरी खूप कंझ्युम होईल या कोड रन व्हायला, सो इट इज नॉट इफिशियंट वे टू write a code, but it is good. You have written on point. Yes, sir. Sure. Okay. By the way, and this, do you think this is required? str here? If I want to restrict it for string, then yes. If not, then I can ignore writing str. Okay, but each and every input is by default string. You don't even have to convert. Yes. You can try. आप स्ट्रिंग निकाल के कोई भी इनपुट लोगे तो दिट इज बाय डिफॉल्ट कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग ओनली, म्हणजे तुम्हाला सेपरेटली कन्वर्ट करायची गरज नाही. बट इफ यू आर टेकिंग नंबर एंड ऑल, आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, Yes, sir. क्लियर, यू कैन ट्राई दैट अप्रोच एज वेल. Yes, sir. सो गुड, गुड अभी सिंह एंड यश. सर मैंने ये पैलेंड्रोम का प्रोग्राम जो रन करा अपने उस पे गूगल कोलैब पे, तो इसमें सर नीचे नन भी लिख के आ रहा है, इट्स पैलेंड्रोम, फिर आगे लिख के आ रहा है नन उसके नीचे। मुझे नहीं आ रहा है क्योंकि तेरे इसमें क्या हो रहा है, एक वो एक्स्ट्रा प्रिंट हो जा रहा है, तो उसको वो पता नहीं चल रहा कि वो प्रिंट क्या है उसके अंदर, तो नन आ रहा है उसकी वजह क्या से। प्रिंट हो रहा है? ओके, स्क्रीन शेयर करूं सर? इफ के नीचे एक ब्लैंक है वो क्या? ओके, ये नॉट श्योर, आप एग्जैक्टली कोड लिख सकते हो यहाँ पे, और ये यू कैन यूज, यहाँ पे स्पेस है वो भी हटा सकते हो, स्पेस है यहाँ पे, ये देखिए दिख रहा है कि ये स्पेस, यू नीड टू रिमूव दैट स्पेस फर्स्ट ऑफ ऑल. एक बार सर मेरा वाला रन कर और देख हो रहा है क्या। हाँ, मे बी यू कैन ट्राई विथ, बाय द वे सिर्फ आईडी का इशू रहता है. नहीं सर, मैंने सर सेम आ रहा है, नन आ रहा है अभी भी लिख के। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करूं सर अपनी? ठीक है, चलेगा ना, और एल्स वी कैन डिस्कस टुमारो मॉर्निंग. एक्चुअली मुझे एक मीटिंग था तो इसलिए, बट ठीक है, कर दीजिए, विल बाय द टाइम आई अपलोड विल बी ओके. ऑफलाइन वालों को फिर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, सी, राइट. ओके सर। कल जब मीटिंग स्टार्ट होगा ना अपना, देन यू कैन प्रेजेंट, ओके एवरीवन सर। विल सी कि क्या इशू है एंड हाउ टू रिजॉल्व दैट इशू. ओके, ओके सर। क्लियर, ऑफलाइन क्लियर. ओके, आप तब तक मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो आपका कोड का, क्विकली ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं विल चेक. ओके सर। इट्स ओके. ओके, थैंक यू सर। so thank you everyone for your time.
यस बाय। आराम से दरवाजा खोल के रखिए नहीं तो। हाँ